जॉईन झाले की ते रिक्वेस्ट पाठवून तुम्हाला. नमस्कार, हेलो एवरीवन, हेलो इंस्टाग्राम फैमिली, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सो गाइस, आज हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं करुणा वाघमारे जी, जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है, फिटनेस एक्सपर्ट है। सो गाइस, हम थोड़ी देर में उनके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ढेर सारी हम आज बातें करेंगे फिटनेस रिलेटेड। हम जितने भी आपको क्वेश्चंस क्वेरी रहेंगे आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइस, थोड़ी देर में हम कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ करुणा वाघमारे जी इनको। तो गाइस, फास्ट थोड़ा कनेक्ट हो जाइए। Hi Sonia. Finally we got connected. Yes, yes. थोड़ा कमी आवाज येतोय. आवाज थोड़ा कम है. Now, can you hear me? Can you hear me now? आवाज येतोय? I don't know. तुम्हारा फोन साइलेंट पे है ना? No, I did it ना. बढ़ा दिया. Can you hear me now? आवाज येतोय आता? मला आय थिंक रेंजमुळे ना कमी असेल सिग्नल. कारण माझ्या घरात तर वायफाय आहे, मला प्रॉब्लेम नाहीये. तुमचा आवाज तुटून तुटून येतोय मला. म्हणजे असं घुमतो ना आवाज, तसा घुमतोय आवाज. तर सेम सेम तसाच येतो. तुम्हाला माझा आवाज क्लिअर येतोय? हा, मच बेटर. सोनिया, तू मला वाटतं ना तुझं आहे ना, मला वाटतं तू स्पीकर काढलास तरी चालेल. ओके, आता येतोय आवाज? एकदम क्लिअर. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, वेट करायला लागला. नो प्रॉब्लेम. ओके, कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर क्लियर. ओके, कैसे हो दीदी? आई एम वेरी फाइन. हाउ आर यू सोनिया? या आई एम गुड, आई एम गुड। सो आज का लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं। श्योर. ओके, तो गाइस, एव्हरीवन इंस्टाग्राम, जे पण आता आहेत तिकडे, एव्हरीबडी हाय. यस यस यस, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सो गाइस, इंस्टाग्राम फैमिली, आज हमारे साथ है करुणा वाघमारे जी। सो फर्स्ट तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी फिटनेस इंडस्ट्री की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो लोग हम जानना चाहेंगे। सोनिया, जब सही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और हमारे घर में दो ही चीजें अलाउड है, स्पोर्ट्स एंड स्टडीज. इसके अलावा कुछ भी करना अलाउड नहीं है. माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट. तो इस तरह से मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा थी. मेरी सारी बहनें स्टडीज में बहुत अच्छी थी, बट मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी. एंड
that's how it was natural to come into this sports. And school colleges में कबड्डी, खो-खो, running, short running, like sprinting and long jump and short put. जो भी गेम का नाम लोगे, हर एक गेम में मेरा पार्टिसिपेशन होता था। इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास स्पोर्ट्स, स्कूल एंड कॉलेज सब में। ग्रेट। तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो उसके बाद एकदम नेचुरल था कि हेल्थ एंड फिटनेस की इंडस्ट्री में आना। तो फिर जैसे मैंने शुरू किया मेरा जर्नी फिटनेस में, तो इनिशियली बहुत सारा चैलेंजेस था, बिकॉज जिस जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ वहां पर जिम जाना वगैरह ऐसा कभी हमने देखा नहीं। खेलना ग्राउंड में जाके यही हमको पता था। सो व्हेन आई स्टार्टेड, हमने जब शुरू किया ये जिम में जाना, लोगों को सिखाना, तो इनिशियली आई यूज्ड टू फाइंड लाइक मैं कोई अलग जगह में हूँ, बट आई एट द सेम टाइम आई यूज्ड टू लाइक ऑल्सो, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी था, कुछ नया सीखने को मिल रहा था। सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। बट वहां से प्रोग्रेस करते करते मैंने रीबॉक सर्टिफिकेशन किया, मैंने लीना मुगरे सर्टिफिकेशन किया, ACSM किया, मैंने पिलाटेस सर्टिफिकेशन यूके में किया, और बहुत सारी जगह पर काम किया। बॉम्बे में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैंने काम नहीं किया हो जिम में। ओके। इसके बाद मैं क्रूज पे चली गई, क्रूज पे भी 2 साल मैंने काम किया। उधर से आने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे मेरा खुद का सेंटर खोलना है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ओन सेटअप। और मैंने मेरे 4 स्टूडियो खोले बॉम्बे में, एक पवई में, एक मरोल में, एक जुहू में और एक विक्टोरी में। ऐसे मेरे सारे सेंटर शुरू होने के बाद देन आई रियलाइज कि अभी इतने सारे लोगों का जिम्मेदारी है, उनको मोटिवेट कैसे करें। तो उनको ऐसे लगना चाहिए कि हमारी जो ट्रेनर है उसको देख के उनको लगना चाहिए कि दे शुड गेट मोटिवेटेड, इंस्पायर होना चाहिए। सो दैट्स हाउ दिस 6 पैक जर्नी स्टार्टेड। एंड ये 6 पैक अचीव करने के चक्कर में आई केम इनटू बॉडी बिल्डिंग। So this is the short story. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसे कि आपने बताया कि आपके काफी सारे सेंटर्स है, सो उसके बारे में आप बताना कि एग्जैक्टली क्या है वहाँ पे, इक्विपमेंट्स वगैरह, मतलब सर्विसेज एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड हो सकती है हमारे न्यू कमर्स के लिए। 2008 में मैंने सेंटर शुरू किए थे, उसमें से 3 थे ग्रुप एक्सरसाइज स्टूडियो, जहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। ऐसे फ्री हैंड्स जैसे डंबल है और मशीन नहीं होती है स्टूडियो में, जहाँ पर फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम, या तो डंबल है, थेराबैंड है, जैसे मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ अभी आजकल, उस तरह के वर्कआउट यस। ग्रुप में हम लोग करते थे। तो मेरे बहुत सारे बैचेस थे और बहुत सारे लोग मेरे पास 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आते थे मेरे स्टूडियो में। और एक मेरा जिम था विक्रोली में, जिधर मशीन्स थे जो हार्डकोर, जैसे पहले का जो गाउठी जिम होता है ना, उस टाइप का वो सेटअप था। एकदम रॉ इक्विपमेंट्स एंड वेरी रॉ लुक, ऐसा वो सेटअप था। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी सेंटर। 2008 में मैंने सेंटर सारे खोले थे। 2018 अप्रैल को मैंने सारे बंद कर दिए, बिकॉज आई स्टार्टेड माय नी सर्जरी एंड ऑल दोस इंजरीज के बाद में, और ये कॉम्पिटिशन के साथ में मुझे इतना सारा संभालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग एंड देन आई स्टॉप माय स्टूडियोज, बट वेरी सून आई विल बी ओपनिंग अगेन। सो उसका अभी तैयारी शुरू। ओके। जैसे कि आप पूरे, ना कि ओनली पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के लिए आप इंस्पिरेशन हो। तो जैसे कि काफी सारे विमेन्स है कि जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, फिजिक मॉडलिंग करना है, लेकिन कई बार समाज की वजह से या घर वालों की वजह से वो कर नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मुझे इंस्पिरेशन समझते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरा यही कहना है सभी के लिए, क्योंकि जब मैंने भी शुरू किया था इनिशियली मैंने घर में किसी को बताया नहीं था। सो अपना तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि लड़कियां 2 पीस में स्टेज पे जाएं अभी भी। सो यस। माइंडसेट चेंज करने के लिए भी हमको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। एंड बिफोर चेंजिंग अदर्स माइंडसेट, सबसे पहला हमारा माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हम वो पहन के स्टेज पे जाना पसंद करेंगे कि नहीं।
और अगर वो पहन के हमको स्टेज पे जाना है तो हमको किस लेवल का बॉडी बनाना चाहिए, तो उधर से शुरुआत होती है. सो फर्स्ट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो बाद में लोग स्लोली हमको फॉलो करते हैं. इनिशियली जब मुझे तकलीफें आई, बट राइट नाउ इफ आई सी, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा 2011 में जो फर्स्ट मैंने नेशनल चैंपियनशिप किया था, तभी महाराष्ट्र से एक ही थी मैं. 2015 तक महाराष्ट्र में एक ही करुणा ही थी, बाकी कोई नहीं था. बट अभी मैं जो सिनेरियो देखती हूँ, अभी महाराष्ट्र की इतनी सारी लड़कियां हैं. सो ये चेंज आ रहा है, स्लो है बट बहुत अच्छा चेंज है. सो मैं अभी ये समझती हूँ कि लड़कियों में भी, एंड थैंक्स टू दिस आजकल का जो सोशल मीडिया है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, लोगों को एक्सपोजर बहुत है. तो आई थिंक Yes. मुझे लोग पहचानते भी इस वजह से है, बिकॉज मुझे ये एक्सपोजर मिला और मैंने खुद को एक्सप्लोर किया. तो वो देखने के लिए लोगों को मिल रहा है अभी. मैंने जब शुरू किया था तब मुझे ये देखने को भी नहीं था कि 2 साल तक तो मैं ट्रेनर ही ढूंढ रही थी कि कौन मुझे ये करने के लिए हेल्प करेगा. सो वो मुझे ट्रेनर भी नहीं मिल रहा. तो अभी सिनेरियो बहुत अच्छा है, तो इस सिनेरियो का एडवांटेज लो. सो टू स्टार्ट दिस थिंग, सबसे पहले तो हमको माइंड सेट करना है, और वो माइंड हमारा सेट होने के बाद लोग हमें ऑटोमेटिकली फॉलो करें. यस. जैसे कि हम बोलते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग हो या फिजिक मॉडलिंग हो, काफी सारा खर्चा होता है. जैसे कि डाइट के लिए, जिमिंग के लिए, बॉडी रिकवरी के लिए प्रोटीन्स चाहिए होता है. सो उसके लिए अगर खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनको अचीव करना है नेशनल, इंटरनेशनल, मिस्टर वर्ल्ड, अगर वो खर्चा करते हैं आफ्टर विनिंग, उनको कुछ प्लेटफॉर्म है अवेलेबल? सोनिया, टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में ये बोलूंगी मैं. एट द एज ऑफ 27 आई वाज हैविंग 3 फ्लैट्स इन मुंबई. एंड मैंने इतना मेरे फिटनेस प्रोफेशन में इतना मैंने कमाया है. आई वाज ऑन द हाईएस्ट पेड ट्रेनर थी मैं. हर जिधर भी मैंने काम किया है, आई वाज द हाईएस्ट पेड. बट द थिंग इज, जब तुम्हें कुछ अलग करना है ना, उसके लिए कुछ भी, बिकॉज यू हैव टू गो एक्सट्रीम. अभी हमारे यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है. हमको इंटरनेशनल ट्रेनर हायर करना पड़ता है, बहुत सारा ग्रूमिंग करना पड़ता है. इस सब के लिए पैसे तो जाएंगे. हाउ मेनी टाइम्स वी कैन आस्क टू अदर्स? फाइनली यू हैव टू यूज योर ओन मनी. तो ऐसे करते करते अभी राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन अ रेंटल अपार्टमेंट. आई डोंट हैव एनी फ्लैट विथ मी, बिकॉज ये मेरे कंपटीशन के लिए, मेरे खुद के खर्चे के लिए, सारे कंपटीशन में जाने के लिए, इसकी तैयारी के लिए जो भी खर्चा किया है मैंने आज तक खुद का ही किया है. आज तक मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की है. सो समवेयर यू हैव टू स्टार्ट डूइंग. थोड़ा सा सैक्रिफाइस इसमें है. आई विल नॉट से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस है, क्योंकि यहाँ बॉडी बिल्डिंग इज सच ए गेम कि तुमको उसमें सब कुछ देना ही पड़ता है. उसमें से अगर आपको कुछ मिलता है, यू गेट अ गुड फिजिक and people know you, people get inspired by you. But if you say कि तुमको कुछ monetary help मिलती है, तो वो नहीं मिलता है. But yes, after going on certain level, people start listening to you, and from there you can use your brain how to get the उसमें से हम कैसे अपने लिए कुछ खर्चे के लिए निकाल सकते हैं. जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को गाइड करना, इस तरह से वी कैन, दैट्स हाउ वी कैन अर्न. अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग से एक्सपेक्ट कि हमको कंपटीशन खेलने के बाद कुछ कैश मिलने वाला है, नो, यू वोंट गेट एनीथिंग एक्सेप्ट मेडल, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स. ओके. जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि न्यू कमर्स है या हमारे जैसे कुछ एथलीट्स है, तो कई बार ऐसे होता है कि 3-3, 4-4 साल मेडल नहीं मिलता है, और वो बंदा जो है, वो विमेंस हो, एथलीट हो, लड़की हो या लड़का हो, जैसे कि उनको कंटिन्यू 5 साल से मेडल है, लेकिन 5 साल के बाद 3 से 4 साल कुछ मेडल नहीं है, सो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको गिव अप करता है कि नहीं, मुझे मेडल मिलेगा ही नहीं. निगेटिविटी काफी आ जाती है उसमें. सो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या होगा? मतलब सोनिया, टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगी. मैंने आज तक, मुझे जो भी मुझे मेडल्स मिले हैं ना, मेरे हिसाब से वो बॉडी बहुत खराब थी.
और जब भी मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी ना, आई वॉज नॉट इन टॉप 6 ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। बट मैंने कभी भी आज तक स्टेज पे जाने से पहले ये नहीं सोचा है कि मुझे कौन सा रैंक मिलने वाला है या मुझे मेडल मिलने वाला है कि नहीं। मेरा माइंडसेट यही होता था कि इस टाइम में मेरा बॉडी किस तरह से प्रेजेंट करूंगी स्टेज पे। एंड इफ यू गेट द मेडल, it's happy moment. If you don't get the medal, then it's a next journey. Okay, why I never got the medal? इन सारे लाइनअप में मैं कहाँ कम थी? So this is all study. This is all study. This is all experiment with yourself. तो ये एक्सपेरिमेंट करते करते हम इतना प्रोग्रेस करने लगते हैं ना, then you stop thinking about that ranking. First आया, second आया. Then you only think about that sport. This sport is so interesting and bodybuilding is so interesting कि इसमें आपको रोज मेहनत करनी है, रोज डाइट करना है, रोज डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करनी है। तो अगर तुम इसमें अगर कहीं भी चूकते हो ना, सो यू वोंट बी दैट 100%। तो वो 100% रखने के लिए तुमको रोज अर्न करना है ये, कि रोज मुझे टाइम पे वर्कआउट करना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे रेस्ट करना है। सो दैट्स व्हाई दिस स्पोर्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर उसमें ये सब रैंकिंग वगैरह सोचना, आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। यू रादर पुट योर टाइम इनटू इम्प्रूविंग योरसेल्फ, बिकॉज लाइनअप हमेशा चेंज होता है। एज आई टोल्ड यू कि मैं जब खराब मेरा बॉडी था तब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आई हूँ, जब मेरा बॉडी सबसे अच्छे कंडीशन में था तब मैं टॉप 6 में भी नहीं आई। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई एंजॉय, जब भी तुम स्टेज पे जाओ, जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। तुम्हारा 100% दो स्टेज पे जाने के बाद, बाकी फिर कभी भी ये अफसोस नहीं होगा कि मेरा कौन सा रैंक। ओके। जैसे कि मैं पूछना चाहूंगी कि एक तो होता है नेशनल कंपटीशन और एक होता है इंटरनेशनल कंपटीशन। सो जब आप इंटरनेशनल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के लिए, नेशनल में कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए, सो दोनों में क्या फर्क लगा आपको? जो मेंटली जो माइंडसेट होता है कि आप जो प्लेटफॉर्म में जा रहे हो तब आपका मेंटली माइंडसेट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या है फर्क दोनों में? सोनिया, मेरे ख्याल से तुम कोई भी लेवल के लिए कॉम्पीट करो, एक चीज ध्यान में रखो कि तुम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और तुम्हारे साथ में फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम तुम्हारे मम्मी डैडी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे कंट्री को, तुम्हारे सिटी को, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को, बहुत सारे लोगों को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट सबसे पहले तुम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम खुद को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद में ये कौन सा स्टेट है, कौन सा देश है, वो मायने नहीं रखता। डेफिनेटली दैट इज बैक ऑफ योर माइंड कि हाँ मैं मेरे महाराष्ट्र के लिए कुछ करूं, मेरे इंडिया के लिए कुछ करूं। बट देर इज ओनली सिमिलैरिटी ऑफ competing ऑन एनी लेवल इज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। सो तुम अगर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम तुम्हारा 100 नहीं 1000% देना चाहिए। सो एवरीथिंग comes automatically then, you know. So this is my Okay. mindset. ओके। सो काफी सारे क्वेश्चंस आए, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी हम रीड कर लेते हैं। Sure. ओके। हिमांशु जी का मैसेज आया है, इंस्पिरेशन फॉर मेनी। गुड इवनिंग करुणा मैम, होप यू आर वेल एंड सेफ। एक सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ जी, Sin. या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मित्रा जी का मैसेज आया है, हेलो मैम, होप यू आर वेल, लेजेंड ऑलवेज करुणा वाघमारे, महारानी ऑफ द वर्ल्ड। Thank you. ओके ग्रेट। एक सेकेंड। तेजस्विनी जी का मैसेज आया, मैम मॉडलिंग फिटनेस के बारे में बताओ एंड फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? ओके। क्या नाम है उनका? तेजस्विनी जी। हाँ? अश्विनी। तेजस्विनी मॉडल तेजस्विनी। है, मॉडल है। या यस यस। तेजस्विनी, सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द सक्सेस। तुम मॉडलिंग करो, तुम फिट रहना है, तुमको घर संभालना है, जो भी करना है,
उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुमको फिट रहना है तो तुमको पता है कि मुझे रोज उठ के वर्कआउट करना है, या तो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेरा डाइट क्लीन रखना है, वी शुडंट बी ईटिंग एनी जंक फूड, and we have to rest properly. So it's a combination of many things. But to combine everything, what you require is the consistency. So consistency is the key to succeed in anything. Okay. Thank you, and you're my favorite also. Okay, उनका मित्रा जी का फिर से मैसेज था कि हाउ डू यू डाइट इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग, व्हाट सप्लीमेंट्स डू यू टेक? If it's matter of supplements, I take multivitamin, I take vitamin C, E, I take calcium, I take magnesium, I take zinc, and all these things. Everybody can take it after consulting your doctor, and dosages and everything doctor will tell you. Brand is always comfortable, which suits to your pocket. And if you talk about any extra supplements like whey protein or anything, I really don't take anything because I don't like the taste. It's nothing like that you should take it or you should not take it, because somehow I don't like whey protein का taste. And अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगा whey protein वो है Ronnie Coleman का whey protein, which is chocolate fudge. ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और काफी सारे विमेन्स है, स्टूडेंट्स है, लेडीज में जेंट्स में हो, तो उनके काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वेट लॉस कैसे करें। सो वेट लॉस के लिए आप क्या बता सकते हो? एक्सरसाइज एंड सबसे डाइट। पहले वेट लॉस के लिए करुणा पी वाघमारे पेज को लाइक करो। वो पेज पे मैं रोज वीडियोस शेयर कर रही हूँ, एक्सरसाइज वीडियो विच यू कैन परफॉर्म इन द हाउस, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गो ऑन करुणा वाघमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, विच एवर यू लाइक, एंड मेरे सारे वीडियो देखो, वो वीडियो को फॉलो करो, वो वीडियो को ट्राई करो, वो ट्राई किए हुए वीडियो मुझे भेजो। आई माइट इम्प्रोवाइज इन दैट if I have to tell you anything which you have to take care of your posture or anything I have to suggest in that video, तो आपके वीडियो मुझे शेयर करो, आपका एक्सपीरियंस वो वर्कआउट ट्राई करने के बाद शेयर करो। और ये सारी चीजें, रेगुलर वर्कआउट, क्लीन डाइट, ये दो चीजें हैं जो आपको हेल्थी और फिट रहने के लिए हेल्प करेंगी। एंड प्लस यस, योर sleep and your meditation. I personally believe a lot in meditation because half of the people don't know what is stress is all about. So वो लोग को ऐसे ही लोग सेंटेंस बोल देते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, but they don't know what is stress is actually. So forget about that. We'll keep that topic aside. But everybody do meditation, rest well, eat well, and exercise intense. ओके, जैसे कि सिद्धांत जी का मैसेज आया है, मैम प्लीज स्पीक अबाउट बोन डेंसिटी, आई वांट टू हेल्प माय मदर। बोन डेंसिटी के लिए सबसे पहले उनको वेजिटेरियन, देर आर गुड डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक के पास आप सबसे पहले तो तुम्हारी मम्मी को कंसल्ट करो। आई डोंट नो योर मदर्स एज, तो उनको बोन डेंसिटी के लिए उनका स्ट्रॉन्ग बोन्स करना है। तो इफ शी इज फिजिकली ओके, इफ शी कैन परफॉर्म एक्सरसाइजेस, लेट हर जॉइन जिम, let her perform weight training exercises, let her take calcium supplementation, magnesium, zinc, ये सब उनको लेना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, he will guide you much better. But according to me, she should do weight training. अगर उनका age, if she can work out, weight training will help to improve her bone density and all this extra supplementation. But supplementation always go according to your doctor's suggestion. ओके, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो हम जानना चाहेंगे कि आपका डेली शेड्यूल क्या है? From morning to evening, I get up 5 o'clock in the morning. I finish my meditation. Meditation के बाद में मेरा morning का ritual जो है मेरा पूरा दिन का खाना बनाना, because my maids are not coming. The cleaning maid, my cook, both of them are not coming. So I have to cook, I have to clean my house, I have to finish my clothing, and then I have to exercise in the morning. I do 108 Surya Namaskar in the morning. In the evening, I do like 4 or 5 o'clock. I do my resistance band workout,
एंकल वेट वर्कआउट व्हाटएवर उस टाइम पे जो मुझे लगेगा वो वर्कआउट करती हूँ मैं. आई डू दिस 6 times a week. Sunday I don't work out. Sunday is my only watching TV time. So that's it. That is my lockdown schedule. I'm doing my uh, personal training on video. Whatever my existing clients, they are doing my training from video. So that is what happening right now. ओके. सो जैसे कि अभी लॉकडाउन है, कोविड-19 है, तो काफी इफेक्ट हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री में. सो आप क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? Sonia, to be honest, it's really, really bad time for the fitness industry. And यस. बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं उनका घर चलता है ये जॉब की वजह से. एंड आई नो maximum of fitness trainers, their schedule is like they get up 5 o'clock in the morning, they go home by 9 o'clock. Because ये मेरा खुद का schedule था जब मैं किस जिम में काम करती थी. तो ऐसे schedule में लोगों को अभी वो भी नहीं हो रहा है लोगों को, because the gyms are not open and their entire career is depend on this job. So I really feel bad for this situation, and I don't know how long this situation is going to be. So everybody, please try and find whichever job right now will come in your way, और जो भी तुमको suitable होगा ऐसा कोई भी job ले लो, or start training your people, start convincing your people that you can train them online. Somehow you have to, deal with this period. बिकॉज ये और कितना लंबा चलेगा पता नहीं है. वाई जिम्स आर नॉट ओपन येट ये भी मुझे पता नहीं है. दो वी CM decided that he is planning to open very soon, but I don't know क्यों नहीं हुआ अब तक वो. बट जो भी है ये सिचुएशन से हमको स्लोली निकलना है बाहर. बट टिल दैट टाइम जो भी आपको जॉब मिले वो करो, या तो अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको बोलो आपके साथ वो वीडियो ट्रेनिंग कर सकते हैं. सो कीप yourself prepare for whatever challenges coming next. यस. हमारे साथ जफर जी जुड़े हैं जो बिजनेसमैन है. उनका क्वेश्चन है कि एनी ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम यू? Yeah, my website is there, www.karunavagmare.com. Please go to my website, check all the packages which I have, see all the plans which is suitable for you. I have separate exercise plan, I have separate diet plan, I have separate posing plan, I have separate competition preparation plan. So whichever suits you, select the plan and please start the training. Before taking the plan, if you want to discuss with me, please do DM me and we'll definitely get connected. ओके. रीना जी का मैसेज आया है, मैम मुझे आपका बाइसेप देखना है. ओके. आपका speak of you, but अभी बाइसेप है ही नहीं. ये सारे लॉकडाउन के मसल्स ऐसी, you're hardly able to see anything. No biceps. Very soon. ओके, ग्रेट. सो अनुज जी का मैसेज आया है, मैम आपने लॉकडाउन में सेम डाइट रखा है या उसमें कुछ चेंज आया है? See, Sonia, I'm always a poor eater. मुझे खाना यानी बहुत पनिशमेंट लगता है. तो तो अभी तो डाइट मेरा ये चल रहा है कि I take very minimal carbs और mostly I take vegetables. फिलहाल तो मैं वेजिटेरियन डाइट कर रही हूँ बिकॉज मैं वो चिकन फिश मटन खा के बहुत बहुत बोर हो गई. So right now I'm taking only vegan diet I'm following. And but vegan maybe I'm not taking fruits, I'm just taking sprouts and vegetables and most of a green vegetables. So मैं थोड़ा try कर रही हूँ अपने आप पे. I wanted to see the change and definitely I'll share my change with you all. ओके. जैसे कि हेलो हेलो. हाँ जी. ओके, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. ओके. जैसे कि लॉकडाउन है और काफी सारे लोग मतलब किसी को फीवर है, किसी को वीकनेस लग रहा है. सो सब मतलब बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हो रहा है. सो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई 40 प्लस है, कोई अगर छोटा बच्चा है 14 साल का, या कोई 30 एज का है, 40 प्लस 60 प्लस है. सो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए आप कौन सा फूड मतलब सजेस्ट कर सकते हो?
सोनिया, इम्यूनिटी इज समथिंग ना, ये आजकल जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो चल रहा है, ये बहुत ओवररेटेड लग रहा है मुझे। इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। इम्यूनिटी कभी ओवरनाइट बूस्ट नहीं होती है। ये तुम्हारा ओके। लाइफस्टाइल, तुम्हारा कितने सालों से तुमने अपने बॉडी के अंदर क्या डाला है, तुम्हारा एक्टिविटी क्या था, इस सब पे मैटर करता है। बट यस, अभी जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने देयर लाइफस्टाइल यूज्ड टू बी सो बैड कि वो लोगों को ये लॉकडाउन वो लोग के लिए बहुत लकी हो गया, बिकॉज ऑल दैट सोशलाइजिंग स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन। सो दे आर लिविंग सच अ डिसिप्लिन लाइफ, और वो लोगों का ऑल ऑफ अ सडन 30-40 kg वेट लॉस हो रहा है, एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट, दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो दिस एंड दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो लाइक दैट। This immunity you cannot build over in 1 or 2 days. You have to build it slowly. और ये स्लोली बिल्ड करने के लिए तुम रेगुलर एक्सरसाइज करो, बहुत क्लीन डाइट लो। और अभी जो ये सब चल रहा है यहाँ पर, जैसे जीरा जीरा का पानी है, जैसे कोथमीर का पानी है, ऑल दिस हैव मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। सो ये सब करने से आई थिंक इम्यूनिटी बिल्ड होगी। बट आई थिंक वॉट एवर प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग के इससे इम्यूनिटी बिल्ड होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। सो मित्रा जी का मैसेज आया है, वुड यू गो फॉर द ओलंपिया? डेफिनेटली, डेफिनेटली आई गो फॉर द ओलंपिया। ओके, परफेक्ट आंसर करो मैम। ओके, सो जैसे कि आप कंपटीशन कॉम्पीट करते हो, सो उससे पहले जो प्री कंपटीशन से, उससे कंपटीशन से पहले जो मतलब स्केड्यूल होता है या आप डाइट करते हो, सो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कैसे होता है डाइट, आपका स्केड्यूलिंग कैसे होता है? सी मुझे मैंने पहले भी सुना था, मैंने आज तक बहुत वियर्ड डाइट किए हैं कंपटीशन को जाने से पहले, बिकॉज समटाइम्स योर बॉडी कंपटीशन को जाने से पहले बहुत वियर्ड एक्ट करती है। तो मैंने हमेशा एकदम वियर्ड टाइप के डाइट किए हैं, जैसे नॉर्मली लोग कहते करते हैं ना कि पहले एकदम सॉल्ट बंद करो, ये बंद करो, मीन्स मैंने उससे भी वर्स्ट किया है। I did that sometimes, like many of the competitions, मैंने सिर्फ 5 एप्पल खाए हैं 5 दिन, and I used to do 2 to 3 cardio workouts. Sometimes I used to do circuit training twice a day, और ऐसे सारे तैयारियां मैंने की है, because sometimes your body doesn't react the same, you know. तो ये सारे changes तुमको, like to be honest, competition के 1 month prior, I always follow uh, more of a vegetable diet and very small portion of protein, and fats मेरे डाइट में होता ही नहीं most of the time. And जब ओके। कंपटीशन का 1-2 वीक होता है ना, तभी I take only vegetable, then I cut off protein also. So that is how my body reacts good to that. And competition के अगर फिर भी वो 1 वीक पहले मुझे लगा नहीं कि I am not looking 100%, तो फिर I come completely on this 1 apple or 1 kakadi, something like that. ओके, रोशन जी का मैसेज आया है, मैम मेरी सिस्टर को 6 पैक बनाना है। ओके, सो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज एंड डाइट। ओके, उनकी सिस्टर है, उनको 6 पैक बनाना है, सो उसके लिए कुछ डाइट एंड एक्सरसाइज आप सजेस्ट कर सकते हो? इनका नाम क्या है? इनका नाम रोशन जी, उनकी सिस्टर है। या रोशन जी, आप मुझे आपके सिस्टर की कंप्लीट डिटेल देना, उनका एक्टिविटी, उनका एज, उनका हाइट, उनका करंट वेट, और उनको क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, ये सब सारे प्रॉपर डिटेल टाइमिंग के साथ मुझे भेजना। उसके बाद में हम देखेंगे उनको क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं। बट करंटली मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आपकी सिस्टर को बोलो एवरी डे शी शुड स्टार्ट वॉकिंग 30 minutes इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो मेरा वर्कआउट मैं भेज रही हूँ एवरी डे, वो वर्कआउट उनको फॉलो करने को बोलो। और वो वर्कआउट करने के बाद हाउ शी इज फीलिंग, उसका फीडबैक मुझे दो। करंटली तो आप ये करो, और इसके बाद भी आपको कुछ सजेशन चाहिए तो गो टू माई वेबसाइट, सिलेक्ट द प्लान। बिफोर सिलेक्टिंग द प्लान, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, प्लीज DM me. ओके,
सो मैम, जैसे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स, आपके टारगेट्स, गोल्स। ओके, गोल तो सस्पेंस रखूंगी मैं, बट यस, इस साल के तो कंपटीशन सारे चले गए बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ competing बिकॉज आई एम नॉट गिविंग 100% इन द वर्कआउट. जिम नहीं जा सकते तो घर में हम कर करके कितना कर सकते, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन द वे आई वांटेड. सो ये साल तो नहीं होने वाला है कंपटीशन, बट आई एम टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर. लेट्स सी, एशिया एंड वर्ल्ड के लिए तैयारी शुरू करेंगे. इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ दिस पेंडेमिक इज गोना चेंज. उसके हिसाब से सब प्लान चलेगा. एंड फ्यूचर प्रोडक्ट्स है अभी. मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं. सो एवरीवन स्टे ट्यून with my social media. I will keep you posted I'll keep you updated all my upcoming products, upcoming plans, upcoming videos, and much more. Stay tuned. ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए, सो आपको आज का लाइव सेशन कैसे लगा? Sonia, it's pleasure to be on this media and talking to you. Sonia, मुझे थोड़ा सा तुम्हारे बारे में भी पूछना था. So which sport you play? जैसे कि मैं फर्स्ट बताना चाहूंगी, मैं एक एथलीट हूँ और मेरा हैमर थ्रो आणि शॉटपुट मेरा इवेंट है मेरा। अरे वाह. और ऑल इंडिया नेशनल्स में मेरा रिकॉर्ड है, मुझे 12 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स है। Excellent. और यस, मुझे 3 नेशनल अवार्ड्स है, 40 प्लस स्टेट्स अवार्ड्स है। और अभी फिलहाल मैं मुंबई में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ। वाह. और पुणे में मेरा अलायंस स्पोर्ट्स गैलरी है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट शॉप, स्टोर एंड स्पोर्ट्स वियर है, जो ट्रैक्स वगैरह हम जो प्रोवाइड कर रहे Very हैं good. ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड इंडिया। और हमारा अलायंस यूनिवर्स कंपनी है, जो अलायंस स्पोर्ट्स गैलरी है, ऑल ओवर हम महाराष्ट्र फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आउटलेट्स दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी लॉकडाउन है, सो फिटनेस इंडस्ट्री की मतलब पूरा बंद है अभी। Yeah. तो लेट्स सी, अभी मैं एशिया के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। Super. All So the very देखिए। best. If you need any help to improve your performance, please tell me. I will definitely help you. यस यस, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, आपने इतना टाइम दिया हमें, हमारी इंस्टाग्राम फैमिली को, तो थैंक यू सो मच। My और pleasure. यस यस, आपके जितने भी आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है, आपके टारगेट्स है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट Thank you एंड so थैंक यू much. सो All the best to Yes, you yes. also for your upcoming competitions. यस यस, थैंक यू सो मच। एंड मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक सेशन करना चाहूंगी जब भी आप, मतलब आफ्टर लॉकडाउन। Any time. रात को 2 बजे भी बोलोगे तो मैं सिखा दूंगी तुमको. यस 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 यस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र. Bye bye. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Take care. सो गाइस, जैसे कि आज आपने देखा, हमारे साथ थे मिस वर्ल्ड करुणा वाघमारे जी। सो गाइस, काफी सारे हमने उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना, उनको जितने भी मेडल्स, उनके अवार्ड्स के बारे में जाना, फिटनेस एक्सपर्ट है वो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें प्यार देने के लिए, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, थैंक यू सो मच। आप जितने भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी एथलीट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, लाइव सेशन के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो। सो ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहना। कल के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, कल का जो सेशन रहेगा वो थोड़ा हटके है। सो गाइस, कल 6 बजे ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। सो गाइस, या महाराष्ट्राच्या पुरीला तुम्ही असंच प्रेम देत राहा आणि हॅशटॅग सोनिया के साथ। थँक्यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुड नाईट एव्हरीवन.